देवशी नारद जी को सुनाई का शृणु नारद वक्षामी महात्म्यम जागरणस्य च। आप इसमें महात्म्य सुनिए जागरण का। यह श्रद्धा मुक्त मापनोति महापापी संशया। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से बड़ा यदि पापी भी हो तो वह भी एकादशी मैया की कृपा से वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं अहो विश्वेश्वरो विष्णु पवित्रीकरण सद्य। हे भगवान, आपकी तो वाणी ही सबको पावन पवित्र कर देती है। तो तथापि श्रोतमिच्छामि महात्म्यम जागरण सत्तु। हम आपके श्री मुख से एकादशी के जागरण का महात्म्य सुनना चाहते हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। अतो येन प्रकारेण लोकानां मुक्त रेवच विश्वेश्वरम बदत्वम तु महात्म्यम जागरणस्तु। सूत जी ने कहा, हे सौनक ऋषियों, जब नारद जी ने यह बात कही थी तो भगवान शंकर एकादशी के जागरण के महात्म्य में अपने मुख से कुछ वह अद्भुत बातें बोले। भगवान शंकर जी ने कहा था कि एकादश्याम जनो विष्णु रात्रु संपूज्य भक्तिता कुरिया जागरणम विष्णु पुरतो वैष्णव भविष्य। रात्रि को भगवान श्रीराम भगवान की पूजा करके उनको वहां स्थापित करके लड्डू गोपाल जी को वहां बैठा करके उनके सामने एक अखंड ज्योत जला करके उन्हें माला पहना करके उन्हें पूजन करके यदि कोई जागरण करता है, भगवान शंकर कहते हैं भगवान विष्णु के सानिध्य में यदि जागरण होता है तो वहाँ गीत वाद्य नृत्य पुराण पाठ विष्णु सहस्रनाम और आने वाले लोगों के माथे पर चंदन का लेपन रोली मोली ये सब चीजें की जाती हैं। तो वर्णन किया गया है कि ऐसी एकादशी की महिमा अपने आप में हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। रात्रु जागरणे प्रातः निद्रा कुर्वन्तु वैष्णव। वर्णन किया गया है कि रात्रि जागरण में यदि कोई समर्थ है तो वैष्णव तो सोते ही नहीं है आधी रात्रि तक, तो भगवान विष्णु के इस व्रत को बहुत ज्यादा कई गुणों में इसको वो प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा भगवान महादेव बोले। जो मनुष्य भगवान विष्णु के जागरण में जागते रहते हैं, कभी सोते नहीं है, प्रेम पूर्वक भगवान के नामों का बार बार उच्चारण करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, उनके लिए एकादशी बहुत विशेष हो जाती है। क्षण क्षण पर भगवान नाम उच्चारण करने पर प्रत्येक एक क्षण में गौदान करने का फल प्राप्त होता है। जिस समय रात में आप जागरण करते हैं और भगवान का जप करते हैं तो एक एक नाम एक एक अक्षर के ऊपर क्या प्राप्त होता है, वर्णन किया है, गौदान करने का फल प्राप्त होता है उन्हें। श्लोक नंबर 15 में ये बात कही गई है। जागरणे निमिषार्धे तु केशवाग्र विशेषता तत्फलम कोटि गुणतम तस् संख्या न विद्यते न फलम हीयते तस्य आजन्म मरणांतिकम। यहाँ तक भी और वर्णन कर दिया है कि भगवान के समक्ष आधा निमिष जागरण करने पर व्रत का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य भगवान के समक्ष नृत्य करते हैं, उनको कीर्तन सुनाते हैं और जन्म से लेकर के मरण तक उनका पुण्य कभी घटता नहीं है। इसलिए हे महाभाग नारद, आशर और उत्साह के साथ किसी भी प्रकार के जान अनजान में जो भी कोई पाप हुए हैं, अपराध हुए हैं, तो भगवत जागरण के द्वारा वह सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान शंकर ने कहा। षड्विंश गुण संयुक्ता एकादश्याम से जागरणम यह करोत नरो भक्ता न पुनर्जायते। भगवान महादेव ने कहा कि जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक 26 गुणों से युक्त जागरण करता है, जागरण में 26 गुण होते हैं, वह मनुष्य संसार में पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। जो एकादशी के दिन कृपणता किए बिना भगवान विष्णु को जागरण करते हैं, उनको फूल माला इत्यादि सब चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। यदि कोई धनवान व्यक्ति रात्रि को जागरण में कृपणता करता है तो वह पापी अपनी आत्मा का अपहरण कर लेता है, ऐसा वर्णन किया गया। जो मनुष्य विष्णु जागरण में उपवास करता है वह 60,000 वर्षों तक उष्टा का कीड़ा बनता है। जो कि भगवान के जागरण में किसी भी प्रकार का विवधान करते हैं, लोग जा रहे हैं कथा सुनने के लिए जागरण में, उनको यदि कोई रोकता है तो ऐसे व्यक्ति को 60,000 वर्षों तक उष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। विष्णु जागरणे प्राप्त उपहासम करोति, कोई उसकी मजाक करता है, हंसी उड़ाता है, तो 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमी, उसको विष्टा का कीड़ा 60,000 वर्ष तक बनना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को बहुत सजग और समझदारी के साथ में हरि स्मरण के साथ में भगवान का प्रचार करना चाहिए। ये नहीं कि उसकी हंसी करें, मजाक उड़ाएं। मेरा और आपका जन्म हुआ ही इसलिए भगवत नाम का प्रचार करें, लोगों को भगवान से जोड़े, यही हो। वेद वेद ब्राह्मणो यस्तु नर्तनेन विशेषता उपहास परः प्राप्तः सवै चांडाल उच्यते। यदि कोई व्यक्ति नाच रहा है और उसको नृत्य कर रहा है भगवान के आगे और उसको देख देख करके कोई हंस रहा है, उसका उपहास कर रहा है,
तो सवई चांडाल उच्चते, ऐसे लोगों को चांडाल बनना पड़ता है। इसलिए कोई भी नृत्य करे कथा में, मंदिर में, भगवान के सामने, उनकी हंसी मत उड़ाइए, उनकी मजाक मत कीजिए, नहीं तो स्पष्ट लिखा है उपहास बरह प्राप्त सवई चांडाल उच्चते। भक्ति करने वाले का यदि कोई उपहास करेगा, उसका कोई विरोध करेगा, तो उसको चांडाल बनना ही पड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए त्रुटि ना करें, ये गलती ना करें। मीराबाई का उपहास किया था। मीरा ने जब से घर छोड़ा तब से वह खानदान परिवार वो समाप्त हो गया बिल्कुल। कभी भी भक्त का अपराध मत करना, जो अपराध भगत सन करई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जो अपराध भगत सन करही राम रोष पावक सो ही जरई। भगवान के क्रोध के द्वारा वो चल करके समाप्त हो जाएंगे जो भक्त का अपराध करेंगे। इसलिए भूल करके भी कभी भक्त का अपराध बिल्कुल भी मत करना। जो एक निमिष अथवा आधा निमिष भी जागरण कर लेता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान शंकर कहते हैं, निमिष निमिषार्थम वा यह करोति प्रजा जागरणम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राप्नोति पदम अव्ययम। वो लोग भगवान के दिव्य पद को प्राप्त कर लेते हैं जो भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। इतनी बड़ी भागवत भगवान व्यास ने लिखी और उसके अंत में सार में एक श्लोक लिख दिया। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं, और 12वें स्कंद के जो अंतिम श्लोक को उन्होंने लिखा तो यही था कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भगवान व्यास ने लिखा है कि संसार के दुखों से बचने के लिए यदि कुछ है तो भगवान का नाम संकीर्तन है। इसके द्वारा लोग अपने पापों को समाप्त कर लेते हैं और अंत में वो भगवान के चरणों में ही जगह प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवत नाम उच्चारण की इतनी बड़ी महिमा है। ऐसे कितने संत हुए हैं जिन्होंने नाम के प्रभाव से ही भगवान को प्राप्त किया। पूरे जीवन भर नाम संकीर्तन करते रहे, चाहे वो निमाई रहे हों। निमाई गौड़िया संप्रदाय में जिनकी बहुत बड़ी महिमा है, चैतन्य महाप्रभु जिन्हें मैं बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत जिन्हें मैं मानता हूँ, उन्होंने जीवन पर्यंत नाम संकीर्तन, पूरे जीवन भर उन्होंने भगवान के नाम की महिमा का ही उन्होंने प्रचार किया। मीराबाई ने पूरा जीवन पर्यंत नाम महिमा का ही, गोविंद के नाम की महिमा का ही उन्होंने प्रचार किया। मैंने लियो तराजू तौल, वो कहती हैं कि गोविंद जो है, जो मैंने जिसे प्राप्त किया है, मुझे इससे बड़ा और खजाना कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। तो ये मुझे कैसे मिला? मीरा ने अपने भावों में उसको व्यक्त किया है। तो आज चाप एक पूर्वक उत्पन्ना एकादशी की कथा डाली है, और एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, जो एकादशी के दिन एकादशी महात्म्य एकादशी की कथा सुनते हैं, उन्हें सहस्र गायों के गोदान करने का दोस्तों, आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट में राधे राधे लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।